हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। इसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों, आज की क्लास में आप लोगों को बताने वाला हूं समास और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाला हूं। दोस्तों, जो हिंदी व्याकरण के मोस्ट जो है दोस्तों ये लेसन है समास, क्योंकि दोस्तों ये इसमें से आपको हर एग्जाम में ये समास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप नहीं देखे हैं तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के कल के क्लास में आप लोग बता चुका हूं दोस्तों, वो अगर नहीं देखें तो जाके देख ले। चलिए प्ले लिस्ट में वीडियो जाके जरूर देखिए दोस्तों। चलिए आज के महा ऑब्जेक्टिव को, समास के ऑब्जेक्टिव को आज की क्लास को शुरू करेंगे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल पोइट के साथ। पोइट है दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। चलिए दोस्तों, इसी मोटिवेशनल पोइट के साथ इस क्लास को आगाज करेंगे। दोस्तों, इस क्लास को आपको पूरा वाद तक देखना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज के क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, यथाशक्ति कौन सा समास है। यथाशक्ति कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर बी बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर डी अव्ययीभाव समास है। यथाशक्ति कौन सा समास है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी होगा, अव्ययीभाव समास है। यथा भर वेकार अजन्म, ये क्या है दोस्तों, अव्ययीभाव समास। ऑप्शन नंबर डी अब क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है, क्या लिखा है, देव कन्या में कौन समास है। देव कन्या में, इस सारे क्वेश्चन को आपको सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन में बता चुका हूं दोस्तों। अगर सब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखें तो जाके आप जरूर देखें, उसमें से बहुत उदाहरण आपको और परिभाषा के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर किया गया है। चलिए देख लीजिए, कर्मधारय समास, सॉरी, देव कन्या में कौन समास है। देव कन्या में कौन समास, ऑप्शन नंबर ए लिखा है कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर डी अव्ययीभाव समास। मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। देव कन्या में कौन समास है, तत्पुरुष समास है। आप इसको याद रखिए। ये सारे आपको आज जो बताने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये वीवीआई है और बोर्ड एग्जाम में लड़ने वाला ऑब्जेक्टिव होगा दोस्तों। ये आज सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको जो है ना सीधा माथा में ठोक देंगे, ऐसा समझ लीजिए। जहां आप देखेंगे वहां मारेंगे, है ना। जितने भी शब्द हैं, देव कन्या, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, जितना भी समास कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, 6 प्रकार के होते हैं। ये 6 को भेद को जितना भी आपको बताया दोस्तों, जाके सब्जेक्टिव वीडियो देखिए, हर एक का ऑब्जेक्टिव आपका आज मिलेगा इसमें, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, बी होगा कि देव कन्या क्या है, तत्पुरुष समास है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या लिखा, देख लीजिए, विधानुराग, विधानुराग कौन सा समास। ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास, ऑप्शन नंबर बी अव्ययीभाव समास, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास। बताइए विधानुराग कौन सा समास है, इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, विधानुगान तत्पुरुष समास है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देख लीजिए क्या लिखा है, जो 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों के मिलने पर जो नया स्वतंत्र पद बनता है उसे समस्त पद तथा इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों, देख लीजिए, समास कहते हैं उसको, ऑप्शन नंबर बी संधि कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी उपसर्ग कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी प्रत्यय कहते हैं। पता है इसका आंसर क्या होगा। अगर आप समास की परिभाषा को याद किए हैं कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने पर जो एक नया स्वतंत्र पद बनता है उसे समस्त पद को क्या कहते हैं, और इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आप क्या कहा, करेक्ट होगा। इसी क्या है, इसे समास कहते हैं, ठीक है। जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलता है और जब एक शब्द का निर्माण होता है, एक स्वतंत्र शब्द का निर्माण होता है दोस्तों, उसी को क्या कहते हैं, समास कहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। लीजिए, ये भी क्वेश्चन आपको, समास कितने प्रकार के, ये कितने भेद होते हैं समास के दोस्तों, आपको ये बताना है। 2 भेद होते हैं समास का, ऑप्शन नंबर बी 6 भेद होते हैं समास का, ऑप्शन नंबर सी 5 भेद होते हैं समास का, ऑप्शन नंबर डी 7 भेद होते हैं समास का। देख लीजिए, जहां अभी आप तुरंत आपको बताएं दोस्तों, समास का 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, यहाँ बी करेक्ट होगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन को आप क्लियर करेंगे दोस्तों, समास 6 प्रकार के होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या लिखा है, देख लीजिए। उसके बाद जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, जो समास के दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, उस समास को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास, और ऑप्शन नंबर डी दोस्तों अव्ययीभाव समास। बताइए, जिस समास शब्द के दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, उस समासी शब्द को क्या कहते हैं आप, उसे कहते हैं द्वंद्व समास। क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। जैसे माता और पिता, माता और
पिता, ये क्या है दोस्तों, ये दोनों शब्द क्या होता है, प्रधान होता है और इसमें योजक चिन्ह होता है, उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। कल भी आपको सही से बताया, अगर वीडियो आपको बार बार कह रहे हैं वीडियो जाके सब्जेक्टिव वाला देख ले, सारे क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को टिक करेंगे बिना देखे हुए। जैसे ये शब्द ही पढ़ने से पहले, ये क्वेश्चन ही पढ़ने से पहले आप टिक करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देख लीजिए क्या लिखा है, जिस समस्त पद में पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो अथवा जो समस्त किसी समुदाय की सूचना देता वो कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए लिखा है द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर डी दिग्गु समास कहते हैं उसे, और ऑप्शन नंबर सी क्रमधारी समास कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी अव्ययी बहु समास कहते हैं। जो पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो और दूसरे का विशेषता बतलाता हो, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? सो कौन सा क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, दिग्गु समास कहते, क्या कहते हैं उसको, दिग्गु समास। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, दिग्गु समास कहते हैं, जिसका प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है, ठीक है। जैसे में त्रिभुवन, त्रिलोचन, त्रिफला, है ना, चतुर्भुज, ये क्या है दोस्तों, दिग्गु समास के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देख लीजिए क्या लगेगा, जिस समस्त पद के खंड विशेष्य विशेषण अथवा उपमा उपमय होते हैं उसे क्या कहते हैं? जिस समस्त पद के खंड क्या होते हैं, विशेष्य विशेषण अथवा उपमा उपमय होते हैं उसे क्या कहते हैं? देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए लिखा है द्वंद्व समास उसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी दिग्गु समास कहते हैं उसे, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास कहते हैं, या ऑप्शन नंबर डी अव्ययी बहु समास कहते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारे ऑप्शन नंबर क्या माने दोस्तों, सी कर्मधारय समास कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आपका करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देख लीजिए क्या लिखा है, जिस समस्त पद में दूसरा पद प्रदान हो, क्या होता है, पहला पद प्रदान न दूसरा पद प्रदान हो, और पहला प्रथम पद के कारक चिन्ह का लोप हो जाते हो, प्रथम पद के कारक चिन्ह का क्या होता है, लोप हो जाता है, उस समास को क्या कहते हैं? उस समास को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए दिग्गु समास कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी दिग्गु समास कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी क्रमधारी समास कहते हैं, और ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास कहते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर क्या मारे हैं? ऑप्शन नंबर मारे हैं दोस्तों डी। क्या मारे हैं? डी तत्पुरुष समास। तो आपका करेक्ट आंसर क्या दोस्तों, डी होगा। इसका क्या होता है, तत्पुरुष समास का पहला क्या होता है, दूसरा खंड क्या होता है, प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, और प्रथम पद का क्या होता है, कारक का विभक्ति का लोप हो जाता है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं, आप याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या देख लीजिए, जिस समास में प्रथम पद अव्ययी हो और जो उत्तर पद के साथ जुड़कर पूरे पद को अव्ययी बना दे उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसको कौन सा समास कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी दिग्गु समास, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास, और ऑप्शन नंबर डी अव्ययी बहु समास। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर क्या मारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या मारे, डी मारे। क्या मारे, अव्ययी बहु समास। क्या मारे, अव्ययी बहु समास। तब क्या होगा दोस्तों, डी होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या लिखते हैं, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है वरन दोनों ही पद किसी अन्य संज्ञा शब्द के विशेषण होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी दिग्गु समास कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास कहते हैं, या ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि समास, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि समास, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देख लीजिए क्या लिखा है, आजीवन में कौन सा समास है? आजीवन में ऑप्शन नंबर बी अव्ययी बहु समास है, ऑप्शन नंबर बी दिग्गु समास है, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि समास है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हमारे ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं, ए मारे हैं, बहुब्रीहि अव्ययी बहु। क्या मारे हैं? अव्ययी बहु। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, उत्तरोत्तर में कौन सा समास है? उत्तरोत्तर में ऑप्शन नंबर ए अव्ययी बहु समास है, ऑप्शन नंबर बी दिग्गु समास है, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर डी अव्ययी बहु समास है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा, उत्तरोत्तर में अव्ययी बहु समास है, अव्ययी बहु समास। आपका आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। पद चिन्ह, ऑप्शन नंबर क्या है, पद चिन्ह में कौन सा
कौन सा समास है पद चिन्ह? ऑप्शन नंबर ए लिखा है द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर बी दिग्गु समास, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर तत्पुरुष समास है। क्या है? पद चिन्ह, पद चिन्ह क्या है? तत्पुरुष समास। आप याद रखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? डी होगा करेक्ट। ठीक है, डी होगा करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या लिखा है? निडर में कौन सा समास है? निडर में कौन सा समास? ऑप्शन नंबर ए अव्ययी बहु समास, ऑप्शन नंबर बी दिग्गु समास, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि समास। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? निडर में अव्ययी बहु समास है। निडर क्या? अव्ययी बहु। आप करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। और उसके बाद क्या लिखा है? जन्मो धाम में कौन सा समास है? जन्मो धाम में कौन सा समास? ऑप्शन नंबर ए सबूत तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी कर्म तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर सी करण तत्पुरुष और ऑप्शन नंबर डी आपदान तत्पुरुष। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं? डी मारे हैं, आपदान तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। जन्म धाम में कौन सा समास है? चलिए उसके बाद क्या लिखा है? देख लीजिए, लिखा है अटूट में कौन सा समास है? अटूट। ऑप्शन नंबर ए अव्ययी बहु, ऑप्शन नंबर सी दिग्गु, ऑप्शन नंबर बी दिग्गु, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय और ऑप्शन नंबर डी नज समास। बताइए अटूट में कौन सा समास है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? डी करेक्ट होगा, नज समास है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, नज समास है अटूट में। ठीक है, अटूट क्या है? नज समास है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या है? पुरुष तो उत्तम में कौन सा समास है? पुरुष तो उत्तम में कौन सा समास? ऑप्शन नंबर ए अव्ययी बहु समास है, ऑप्शन नंबर बी दिग्गु समास है, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास है और ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि समास है। पुरुषो उत्तम में कौन सा समास है? आपको ये बताना है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देख लीजिए क्या लिखा है? राजकुमार में कौन सा समास है? राजकुमार में कौन सा समास? ऑप्शन नंबर ए अव्ययी बहु समास है, ऑप्शन नंबर बी दिग्गु समास है, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि समास है। राजकुमार कौन सा समास है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास है राजकुमार। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट होगा आपका। चलिए राजकुमार तत्पुरुष समास है, राजकुमारी तत्पुरुष समास है, ये याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या लिखा? राजा रानी में कौन सा समास है? राजा रानी में कौन सा समास? आपको ये बताना है। देख लीजिए इसमें योजक चिन्ह लगा है। क्या लगा है? योजक चिन्ह। आपको बताए थे जब योजक चिन्ह लगे रहे तो आप क्या मारेंगे? ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? तत्पुरुष समास मारेंगे। क्या मारेंगे? तत्पुरुष समास। याद रहे आपको कि जिसमें योजक चिन्ह लगाए, कल आपको बताए थे कि जब जिस समास में अगर दो शब्द रहे और बीच में क्या रहे? योजक चिन्ह रहे, तो आप उसको मारेंगे तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या होगा? राजा और रानी, माता पिता, ये क्या है? तत्पुरुष सॉरी द्वंद्व समास है। क्या मारेंगे? द्वंद्व समास मारेंगे। जिसमें योजक चिन्ह उसको क्या मारेंगे? द्वंद्व समास। समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। देख लीजिए फिर सास ससुर में कौन सा समास है? फिर इसमें क्या है आपका? योजक चिन्ह है। एक तो क्या मारेंगे दोस्तों? इसको मारिए द्वंद्व समास मारेंगे। क्या मारेंगे? द्वंद्व समास। सास ससुर और बीच में क्या है? योजक चिन्ह है। जिसमें आपको योजक चिन्ह दिखे उसको मारेंगे द्वंद्व समास। क्या मारेंगे? द्वंद्व समास मारेंगे। ठीक है, याद रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देख लीजिए दशरथ में कौन सा समास है? ये भी याद होगा आपको। दशरथ में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए लिखा है तो अव्ययी बहु समास, ऑप्शन नंबर बी दिग्गु समास, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि समास। क्या है इसका? दशरथ में कौन सा समास है? इसका कोई पद प्रधान है? नहीं है। दूसरा ये पहला और दूसरा पद प्रधान है? नहीं है। एक अलग क्या दे रहा है? अर्थ दे रहा है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बहुब्रीहि समास। डी होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? दशरथ क्या है? एक बहुब्रीहि समास है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देख लीजिए फल फूल में कौन सा समास? ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर बी दिग्गु, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व। बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हमारे ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं दोस्तों? इसका आंसर हमारे ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं? डी मारे हैं, द्वंद्व समास। क्या है? करेक्ट है आपका कि फल फूल में क्या है और बीच में योजक चिन्ह है। क्या है? ये द्वंद्व समास है। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? डी होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या? रसोई पानी में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए अव्ययी बहु समास है। क्या है? अव्ययी बहु समास है। ऑप्शन नंबर बी दिग्गु समास है, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास है या ऑप्शन नंबर
डी द्वंद्व समास है। रसोई पानी में कौन सा समास? ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? डी होगा, द्वंद्व समास। क्या होगा? डी द्वंद्व समास। चलिए इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देख लीजिए क्या लिखा है, पंचकोरी में कौन सा समास है? पंचकोरी, ऑप्शन नंबर ए लिखा है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर बी दिग्गु समास, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास और ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास। बताइए पंचकोरी में कौन सा समास है? आपको ये बताना है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? बी होगा, द्वंद्व समास। दिग्गु समास, सॉरी दिग्गु समास ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट होगा, क्योंकि पंचकोरी में पंच आ रहा है, पंच संख्या का नाम 5 आ रहा है, तो ये क्या ऑप्शन नंबर क्या है? बी है, द्वंद्व समास, जिसका क्या हो? पहला पद क्या हो? संख्यावाचक हो। देख लीजिए पंचकोरी में पहला पद क्या है? संख्यावाचक है। 5 का क्या हो रहा है? 5 एक संख्या है जिसका बोध हो रहा है पंचकोरी में, उसको क्या मारेंगे? दिग्गु समास मारेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? बी करेक्ट होगा। चलिए पढ़ते हैं आगे। इसके बाद देख लीजिए क्या लिखा है, मन मनौती में कौन सा समास है? मन मनौती में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों। क्या लिखा है आपका? लिखा है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर बी दिग्गु समास लिखा है, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास लिखा है, ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास लिखा है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास होगा मन मनौती में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देख लीजिए क्या लिखा है, दिया बाती में कौन सा समास? ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर बी दिग्गु, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व। बताइए इसमें दिया और बाती में कौन सा समास? आपको ये बताना है। दिया और बाती में कौन सा समास है? योजक चिन्ह लगा, आप क्या बताएंगे? द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देख लीजिए क्या लिखा है, बेटी पुतोहू में कौन सा समास है? बेटी पुतोहू में कौन सा समास में? इसमें क्या होगा? द्वंद्व समास होगा दोस्तों। बेटी पुतोहू द्वंद्व समास, माता पिता द्वंद्व समास, राधा कृष्ण द्वंद्व समास, सब में क्या मारेंगे? ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास। ठीक है, चलिए समझेंगे और चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों इसको बताइए, रहस्यमय कौन सा समास है? रहस्यमय कौन सा समास को आपको ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन नंबर बी दिग्गु समास है, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास है और ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास है। रहस्यमय कौन सा समास है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, तत्पुरुष समास है रहस्यमय। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट होगा। क्या होगा? रहस्यमय क्या है? तत्पुरुष समास है। चलिए बढ़ते हैं आगे, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, तिरपाई में कौन सा समास है? तिरपाई, ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर बी दिग्गु, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व। बताइए तिरपाई में ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, दिग्गु समास है। ये क्या है? दिग्गु समास। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या लिखा है, शिव सजीव कौन सा समास है? सजीव जीव जो होता है दोस्तों वो कौन सा? सजीव कौन सा समास? ऑप्शन नंबर ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर बी दिग्गु समास, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास है। सजीव कौन सा समास है? तो ये समास है अव्ययी भाव समास है। क्या है? अव्ययी भाव। आपका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? ए होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या, शोरगुल में कौन सा समास है? शोरगुल में कौन सा समास आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर बी लिखा है द्वंद्व दिग्गु समास, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास और ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास। बताइए शोरगुल में कौन सा समास? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, द्वंद्व समास। क्या है? शोरगुल में द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट क्या होगा? डी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या लिखा है, विशाल काय में कौन सा समास है? विशाल काय में कौन सा समास है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर बी दिग्गु समास, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? कर्मधारय समास। विशाल काले क्या है? विशाल काले क्या है? कर्मधारय समास है ना। पुस्तकालय क्या है? ये क्या है? ये कर्मधारय समास से। चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? करेक्ट होगा सी। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या लिखा है, रेल यात्रा कौन सा समास है? रेल यात्रा जब हम करते हैं तो जब रेल यात्रा एक शब्द बोलते हैं तो वो कौन सा समास? ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर बी दिग्गु समास है, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास है या ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास है। बताइए रेल यात्रा कौन सा समास है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका सी होगा करेक्ट, तत्पुरुष समास। क्या होगा? सी आपका करेक्ट होगा, तत्पुरुष समास। क्या रेल यात्रा एक तत्पुरुष समास है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है रेल विश्राम। रेल विश्राम कौन समास है? ऑप्शन नंबर ए
अव्ययी भव समास, ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास या ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास। बताइए रेल विश्राम कौन सा समास? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? सी होगा। क्या होगा? तत्पुरुष समास। क्या है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या उसके बाद लिखा है अनंत में कौन सा समास है? अनंत शब्द में कौन सा समास? ऑप्शन नंबर ए अव्ययी भव समास, ऑप्शन नंबर बी नज समास, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास। बताइए अनंत में कौन सा समास है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? बी होगा, नज समास है। क्या है? नज समास है। ये क्या है दोस्तों? ये क्या है? नज समास। क्या? अनंत है। ठीक है, अनंत क्या है? नज समास है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका? करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद सतराज, सतराज में कौन सा समास है? सतराज एक शब्द है दोस्तों, कौन सा समास? ऑप्शन नंबर ए अव्ययी भव समास है, ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास है, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास है। सतराज में कौन सा समास है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, दिग्गु समास। क्या है? दिग्गु समास। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी करेक्ट होगा, दिग्गु समास। सतराज में कौन सा समास है? दिग्गु समास है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। के बाद लिखा है अनचाहा में कौन सा समास? अनचाहा शब्द में कौन सा समास? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? ए लिखा है अव्ययी भव समास, ऑप्शन नंबर बी नज समास, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास। क्या? अनचाहा में नज समास। अनचाहा क्या है? कि नज समास है। याद रखिए, अनचाहा नज समास। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? करेक्ट बी होगा, नज। अनजाना एक नज समास है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या लिखा? देखिए मत्र भाषा, मत्र भाषा में कौन सा समास है? मत्र भाषा ऑप्शन नंबर ए अव्ययी भव समास है, ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास है, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास है। बताइए मत्र भाषा में कौन सा समास है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? डी होगा दोस्तों। क्या होगा? तत्पुरुष समास है। क्या है? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा कि मत्र भाषा में एक तत्पुरुष समास है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या लिखा है देख लीजिए, अनजाना, अनजाना में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए अव्ययी भव समास, ऑप्शन नंबर बी नज समास, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास और ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास। बताइए अनजाना में कौन सा समास है दोस्तों? आपको ये बताना है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा दोस्तों, नज समास। क्या है? बी क्या होगा? करेक्ट होगा, नज समास। ठीक है, नज समास याद रखिए, अनजाना में नज समास। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या लिखा है देख लीजिए, आवश्यकता अनुसार में कौन सा समास है? आवश्यकता अनुसार में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए अव्ययी भव समास है, ऑप्शन नंबर बी नज समास है, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास। बताइए आवश्यकता अनुसार में कौन सा समास है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो दोस्तों? अव्ययी भव समास है। अव्ययी भव समास है। करेक्ट आंसर क्या हो दोस्तों? ये होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या लिखा है? भाई भौजाई में कौन सा समास है? भाई भौजाई में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए लिखा है, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों। क्या लिखा है देख लीजिए, लिखा है दोस्तों अव्ययी भव समास, ऑप्शन नंबर बी दिग्गु समास, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास। भाई भौजाई में कौन सा समास है? इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर डी होगा दोस्तों। क्या होगा? द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट होगा। भाई भौजाई में और बीच में योजक चिन्ह क्या है? ये द्वंद्व समास का क्या है? ये ट्रिक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद काली कसम, काली कसम, काली कसम में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए अव्ययी भव समास, ऑप्शन नंबर बी दिग्गु समास, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास। बताइए कली कसम में कौन सा समास है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास है कली और कसम में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है? कार्तिक गान में कौन सा समास है? कार्तिक गान में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए अव्ययी भव समास है, ऑप्शन नंबर बी दिग्गु समास है, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास है या ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास है। कार्तिक गान में कौन सा समास है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सी होगा, तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद अस्थिर में कौन सा समास है? अस्थिर में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए अव्ययी भव समास, ऑप्शन नंबर बी नज समास, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास। बताइए अस्थिर में कौन सा समास है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? बी होगा, नज समास। अस्थिर में नज समास है। आप याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे।
उसके बाद क्या लिखा देख लीजिए, निम्नांकित में मंद समास का उदाहरण कौन है? बंद समास का उदाहरण कौन है? ऑप्शन नंबर ए गुण दोष है, ऑप्शन नंबर बी पंचवटी है, ऑप्शन नंबर सी राजकुमारी है, या ऑप्शन नंबर डी चंद्रमुखी है। बताइए बंद समास का उदाहरण कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या होगा? आप मार सकते हैं दो गुण दोष है, गुण दोष है। ये क्या है? बंद समास का उदाहरण है गुण दोष। ठीक है, ऑप्शन नंबर यह क्या होगा आपका? करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देख लीजिए क्या, निम्नांकित में दिग्गु समास का उदाहरण कौन है? निम्नांकित में दिग्गु समास का उदाहरण ऑप्शन नंबर ए गुण दोष, ऑप्शन नंबर बी पंचवटी, ऑप्शन नंबर सी राजकुमारी, ऑप्शन नंबर डी चंद्रमुखी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? बी होगा पंचवटी। आपका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा? दिग्गु समास का उदाहरण कौन है? पंचवटी है। ठीक है, ये कौन उदाहरण दोस्तों? राजकन्या, ये क्या है? राजकन्या और चंद्रमुखी, ये दोनों क्या है दोस्तों? कमेंट में जरूर बताएं, कमेंट में आप बताएं। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देख लीजिए क्या लिखा है, निम्नांकित में तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन है? निम्नांकित में तत्पुरुष उदाहरण कौन है? ऑप्शन नंबर ए गुण दोष, ऑप्शन नंबर बी पंचवटी, ऑप्शन नंबर सी राजकन्या, ऑप्शन नंबर डी चंद्रमुखी। बताइए इसमें क्या तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? सी करेक्ट होगा, राजकन्या। राजकन्या क्या है? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट होगा। राजकन्या क्या है दोस्तों? तत्पुरुष समास का उदाहरण है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देख लीजिए, अब निम्नांकित में कर्मधारय समास का उदाहरण कौन है? कर्मधारय समास का उदाहरण कौन है? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोष गुण है, ऑप्शन नंबर बी पंचवटी है, ऑप्शन नंबर सी राजकन्या है, ऑप्शन नंबर डी चंद्रमुखी है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आप बता सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? डी होगा क्या? चंद्रमुखी। ये क्या है दोस्तों? ये बंद क्या है? बंद समास का उदाहरण है, ये दिग्गु समास का उदाहरण है, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है, और ये डी क्या है? ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका? करेक्ट होगा चंद्रमुखी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद देख लीजिए क्या लिखा है, निम्नांकित में अव्ययी बहु समास का उदाहरण कौन है? अव्ययी बहु समास का उदाहरण आपको बताना है, इसमें से कौन है? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोष गुण है, ऑप्शन नंबर बी पंचवटी है, ऑप्शन नंबर सी चंद्रमुखी है, ऑप्शन नंबर डी साफ सफाई है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी होगा साफ सफाई। ये क्या है? साफ सफाई। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट होगा। ये क्योंकि दोस्तों ये क्या है? क्या है? बंद समास का उदाहरण है, ये दिग्गु समास का उदाहरण है, और चंद्रमुखी क्या है? चंद्रमुखी कर्मधारय समास का उदाहरण है, और ये साफ ये क्या है दोस्तों? ये अव्ययी बहु समास का उदाहरण है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद पंचान में कौन सा समास है? पंचान में कौन सा समास आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है तो तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर बी बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय समास है, या ऑप्शन नंबर डी अवयवी बहु समास है। इसका आंसर क्या होगा? पंचानन में बहुव्रीहि समास है। पंचानन में क्या है? बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर की बी क्या होगा? करेक्ट होगा दोस्तों आपका। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा थोड़ा थोड़ा में कौन सा समास है? थोड़ा थोड़ा में कौन सा समास? ऑप्शन नंबर ए लिखा है तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर बी बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर सी दिग्गु समास है, ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास है। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर क्या मारे हैं? ऑप्शन नंबर मारे हैं दोस्तों डी। क्या मारे? द्वंद्व समास। थोड़ा बहुत में क्या कौन समास है? द्वंद्व समास। क्या है? द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा त्रिभुज में कौन सा समास है? त्रिभुज में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर बी लिखा है द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर सी लिखा है दिग्गु समास है, ऑप्शन नंबर डी लिखा है तत्पुरुष समास है। त्रिभुज में कौन सा समास है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? ये क्या होगा? सी होगा देग्गु समास। देग्गु समास त्रिभुज में क्या होता है? दिग्गु समास होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए उसके बाद क्या लिखा है, देशभक्त शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए लिखा है तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास है, और ऑप्शन नंबर डी दिग्गु समास है। देशभक्त शब्द में कौन सा समास है? देशभक्त शब्द दोस्तों इसको बताना है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा तत्पुरुष समास। देशभक्त कौन समास है? तत्पुरुष समास है। देशभक्त क्या है? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देख लीजिए क्या लिखा है, नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल में ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी दिग्गु समास, ऑप्शन नंबर सी बहुव्रीहि समास, और ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय समास। बताइए नीलकमल में कौन सा समास है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट बताइए इसका आंसर का। ऑप्शन नंबर क्या होगा? कर्मधारय समास। नीलकमल में कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे।
उसके बाद देख लीजिए क्या लिखा है, चतुर्भुज में कौन सा समास है। चतुर्भुज में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी अव्ययी बहु समास, ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास। बताइए इसका आंसर क्या होगा। चतुर्भुज में कौन सा समास है। इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, द्विगु समास है। क्या है, चतुर्भुज में द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है गंगा जल पद में कौन सा समास है। गंगा जल एक पद है जो कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास है, या ऑप्शन नंबर डी अव्ययी बहु समास है। बताइए गंगा जल में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, आप करेक्ट होगा कि तत्पुरुष समास गंगा जल में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देख लीजिए उसके बाद क्या लिखा है, विद्यार्थी कौन सा समास है। विद्यार्थी कौन सा समास है। आप लोग कौन सा समास दोस्तों, विद्यार्थी कौन सा। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर बी लिखा है दोस्तों कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर सी लिखा है दोस्तों तत्पुरुष समास है, और ऑप्शन नंबर डी लिखा है अव्ययी बहु समास है। बताइए बहुव्रीहि समास, छोड़िए बहुव्रीहि समास है, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, या तत्पुरुष समास, या बहुव्रीहि समास। विद्यार्थी कौन सा समास है दोस्तों, आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, सी होगा दोस्तों। क्या होगा, तत्पुरुष समास। क्या है, विद्यार्थी एक तत्पुरुष समास विद्यार्थी है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या लिखा है, सोपन प्राप्त कौन सा समास। ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास, ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय समास। बस ये सोपन प्राप्त कौन सा समास है। इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या है, सोपन प्राप्त तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों इसका, हाँ करेक्ट क्या होगा, सी होगा, यानी हिंदी में गो होगा। ठीक है, चलिए आज कितना क्वेश्चन किए दोस्तों, 1 से 60 तक क्वेश्चन किए। मैं ऐसा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन को आप सही टिक किए होंगे दोस्तों। अगर सही टिक नहीं किए तो एक बार मैं कह रहा हूँ कि आप जाके सब्जेक्टिव वाला वीडियो देख ले। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप जितने भी 1 से 60 क्वेश्चन में 60 के 60 क्वेश्चन को टिक करेंगे, ये तो पक्का है दोस्तों। ठीक है, चलिए अभी तक हमारे चैनल पर आप नए आए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो आपको थोड़ा भी आपके लिए यूजफुल बना हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।